सो गाइज मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस मानवा की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है सुपर एवोल्यूशन। तो चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का अपनी बाइक में बहुत ही तेजी से कहीं जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसी एबिलिटी का क्या फ़ायदा है जिसको मैं बैटल में यूज़ ही नहीं कर सकता। उसे ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो लड़का अपनी आंखें बंद करता है और आधे दिन पहले जो हुआ था उसको सोचने लग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के टेस्ट हो रहा होता है। हमें बताया जाता है यहाँ 5 रैंक्स होती है जिसमें एक वाइट डस्ट होता है, ब्लू स्पिरिट, पर्पल सोल, रेड हॉनर और ब्लैक सेंट। वही हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जिसका नाम मिंग रहता है और वो भी ये टेस्ट दे रहा होता है। और वहाँ एक लड़की भी आ रखी होती है मिंग को देखने के लिए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है हमारी एकेडमी सिर्फ उन्हीं लोगों को लेती है जिनकी रैंक ब्लू स्पिरिट हो या फिर उनसे ऊपर हो। फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर मिंग अपनी रैंक को चेक करता है तो वाइट डस्ट आती है और इसका मतलब ये होता है कि वो इस एकेडमी में नहीं ले सकता एडमिशन। फिर जब मिंग दूसरे कंटेस्टेंट्स को देखता है तो उनमें से एक का पर्पल रैंक आई रहती है जो कि 3rd हाईएस्ट रैंक होती है। फिर कुछ लड़के मिंग की रैंक देख के बोल रहे होते हैं कि हमें पता था कि मिंग की रैंक वाइट डस्ट से ज़्यादा आ भी नहीं सकती है। फिर वो सभी लोग मिंग का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और मिंग भी ये सब सुन रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हमें मिंग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि मैं इस यूजलेस पावर के साथ एक ऐसे मॉन्स्टर को कैसे हराऊंगा जो एक बिल्डिंग को भी तोड़ सकता है आराम से। फिर मिंग बाइक को चलाते चलाते शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर आ जाता है। फिर मिंग आसमान की तरफ को देखता है और उसे एक मीटियोर दिखता है। फिर मिंग कहता है ये एक मीटियोर फ्रैगमेंट है। मिंग सोचता है कि मुझे तो बुलेट्स भी हिट नहीं कर सकती है तो क्या चांस है कि इतना बड़ा मीटियोर मुझे हिट कर पाएगा। तभी वो मीटियोर मिंग के पीछे आ जाता है और वो उसकी गाड़ी पे आके टकरा जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है उससे और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंग ज़मीन पे पड़ा रहता है और उसके सामने एक गोल सी चीज़ रहती है और वो गोल चीज़ उसके बाद मिंग के अंदर जाने लग जाती है। फिर जब वो गोल चीज़ मिंग के अंदर जाती है तब मिंग के साथ कुछ होने लग जाता है। फिर वहाँ पे एक डॉल होती है जो बीच में से कटी रहती है और उसके अंदर लिखा रहता है मर्ज सक्सेसफुल एंटरिंग सी ऑफ नॉलेज। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंग को कोई चीज़ देख रही होती है और एक आवाज़ आती है कि होस्ट के पास कोई भी फाइटिंग पावर्स नहीं है और वो आसानी से मर सकता है। उसके बाद मिंग अपनी मुट्ठी बंद करता है और वहाँ पे डार्क मिस्टीरियस फिस्ट लिखा आता है। उसके बाद हमें उसकी फिर से रैंक दिखाई जाती है जो अब रेड हॉनर हो चुकी है जो कि 2nd सबसे हाई रैंक है। मिंग की रैंक बढ़ने के बाद वो काली सी चीज़ बोलती है कि अब मुझे लगता है कि हम इसे फाइटर कह सकते हैं। फिर अगले सीन में हमें मिंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में लेटा रहता है बेड पे। वहाँ पे एक डॉक्टर रहता है और वो बोलता है कि इसकी कंडीशन बॉडी की तो ठीक है पर उस शॉक की वजह से ये कोमा में जा चुका है। और वहाँ पे जो नर्स रहती है वो कहती है कि मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूँगी। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की फूलों का बुकेट लाके हम मिंग के सामने रख देती है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़के मिंग के पास आए रहते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हमें मिंग को बता देना चाहिए जब वो जागेगा कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता था। वहाँ पे एक लड़का रहता है और वो कहता है कि मुझे लगता है इसकी वाइट रैंक आने की वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया इसीलिए अपना ढंग से ख्याल भी नहीं रख पाया। फिर उनमें से एक लड़का बुकेट्स में एक लेटर देखता है। उसके बाद वो उस लेटर को पढ़ने लग जाता है। वो देखता है कि लूक कोहेन ने मिंग के कन्फेशन पे उसको रिप्लाई दिया है। ये देखने के बाद कि उस लड़की ने मिंग के कन्फेशन पे उसको रिप्लाई किया है उसे गुस्सा आता है और वो उस लेटर को फाड़ देता है। उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गटर में से कुछ मॉन्स्टर निकल के आ रहा होता है बाहर। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि साउथर्न सब अर्ब्स में बहुत ही ज़्यादा म्यूटेंट बीस्ट आने लग गए हैं और उन्हें बोला जाता है कि इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। और ये अनाउंसमेंट उस हॉस्पिटल में भी होती है जहाँ पे मिंग रहता है। ये सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फिर हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जो मिंग की केयर कर रही होती है और वो कह रही होती है चाहे वो हमेशा ही कोमा में रहे पर हमें उसे इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद वो मिंग के कमरे में पहुंच जाती है और मिंग तभी भी कोमा में ही रहता है। फिर वो नर्स मिंग का हाथ पकड़ती है और उसे उठा के ले जाने की कोशिश करती है। वो नर्स आगे देखती है मिरर में कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी जीभ निकालता है और उस नर्स को चाटता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। फिर नर्स ने मिंग के जिस हाथ को पकड़ा रहता है वो हाथ की मुट्ठी बंद हो जाती है। उसके बाद उस मॉन्स्टर पे अचानक से आके एक पंच लगता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद हमें उस फिस्ट को दिखाया जाता है जो कि मिंग की होती है और हमें दिखाया जाता है कि मिंग अपने कोमा से उठ चुका होता है। सो गाइस हमारा चैप्टर 1 यहीं ख़त्म होता है।